ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो विल लर्न अबाउट द concept ऑफ मोल टुडे। मोल क्या होता है, बहुत जगह पे आप लोग अभी 7th में हो, जब आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे तो आप लोग का मोल जो वर्ड है ये बहुत ही कॉमन वर्ड हो जाएगा। 9th 10th में 11th 12th में आपका मोल जो है बहुत कॉमन वर्ड हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं, मोल आखिर होता क्या है। तो व्हाट इज मोल, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क में व्हाट इज मोल। ठीक है, व्हाट इज मोल। व्हाट इज मोल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इसमें आप लोग लिखो, सबसे पहले इसका डेफिनेशन आप लोग लिखो, जल्दी से नोट कर लो सब। ओके, 1 मोल। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? कितने लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रहा है? 2 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड। ओके ओके, ठीक है, तो एक बार फिर से कर देते हैं, आप लोग को दिखने लग जाएगा। 4 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड, माय गॉड। देखो अब दिख रहा है आप लोगों को, स्क्रीन आ गया? यस सर। सबको आ गया Yes, sir. स्क्रीन? Yes, स्क्रीन sir. आ गया? ओके, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन मार्क है कि व्हाट इज मोल, व्हाट इज मोल। ठीक है, तो मोल को कैसे डिफाइन किया जाता है, इस वर्ड, इस चीज को पहले आप लोग लिख लो। ठीक है, 1 मोल, 1 मोल is defined as number of constituents, number of constituent particles, constituent particles present in। अच्छा, constituent particles का मतलब क्या हुआ? एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल या फिर आयंस। 1 मोल इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम of carbon 12 isotope। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट को इसमें बहुत क्लियरली समझने का कोशिश करना। ये बोल रहा है कि 12 ग्राम कार्बन 12 स्पीसीज में जितने पार्टिकल्स होंगे, है ना, तो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो। अच्छा, यहाँ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस से क्या मतलब है? हम लोग जानते हैं, इसको अच्छे से समझ लो कि हम लोग क्या जानते हैं कि जो मैटर है उसको क्लासिफाई किया गया है, प्योर सब्सटेंसेस बोला जाता है। ठीक है, और प्योर सब्सटेंसेस का मेन पार्ट्स क्या क्या होता है? प्योर सब्सटेंसेस में मेन पार्ट्स आपका क्या क्या है? प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट्स में, और दूसरा इसको क्लासिफाई किया गया है कंपाउंड्स में। ठीक है, कंपाउंड्स को फर्दर किसमें, थोड़ा आप लोग भी बोलते रहो, कंपाउंड्स को फर्दर किसमें क्लासिफाई किया गया है? ऑर्गेनिक और आयोनिक। ऑर्गेनिक और हाँ, कोवलेंट और कोवलेंट और आयोनिक। वेरी गुड, कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। ठीक है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक भी बोलते हैं, लेकिन मेन टर्म आपका जो यूज होता है वो कौन सा होता है? कोवलेंट कंपाउंड, और दूसरा आपका आयोनिक। आयनिक कंपाउंड। ठीक है, पहले इसको समझ लो अच्छे से, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका कोई चीज एलिमेंट होगा, एलिमेंट होगा, तो उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका एटम्स होगा। उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन सा होगा? एटम्स होगा। अगर कोई भी चीज कोवलेंट कंपाउंड होगा तो फिर आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, और अगर कोई भी चीज आयनिक कंपाउंड होगा तो उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे। ठीक है, आयंस होंगे, बेसिकली एटम्स या फिर आयंस, एटम्स या फिर आयंस, है ना। इसका कहने का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा अच्छे से एलेबरेट करके हम थोड़ा सा एक बार समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई तुम एलिमेंट लाए, ठीक है, एलिमेंट लाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक एलिमेंट लाए, एलिमेंटल फॉर्म में लाए,
जैसे कोई भी चीज, जैसे हम बोले कार्बन 12, सबसे बढ़िया कार्बन 12 बोले, तो ये एक एलिमेंट है ना। ये कार्बन 12 क्या है, ये कार्बन का एक आइसोटोप है जो पाया जाता है, ये एक एलिमेंटल फॉर्म में है। मतलब इसमें क्या होंगे, अगर तुम 12 ग्राम, जैसे हम पिछले अभी डेफिनेशन में बताया कि अगर हम 12 ग्राम कार्बन 12 लेकर के आ रहे हैं, कार्बन 12 मतलब कार्बन 12 आइसोटोप लेके आते हैं, तो देर विल बी लॉट ऑफ कार्बन 12 एटम इन दैट पर्टिकुलर चीज। अगर 12 ग्राम ला रहे हो तो उसमें बहुत सारा कार्बन 12 का एटम होगा, बहुत सारा क्या होगा, देयर आर मेनी कार्बन 12 एटम्स प्रेजेंट इन दैट सीट। अगर आप कार्बन लाओगे, कार्बन कैसा दिखेगा, कार्बन आपको दिख रहा होगा सॉलिड फॉर्म में लेके आए हो, ठीक है, तो उस कार्बन में बहुत सारे एटम्स होंगे, किसके, कार्बन 12 के। ये सारे एटम्स आपके किसके हैं, कार्बन 12 एटम्स हैं, ठीक है। और ग्रुप ऑफ दीज एटम्स कंस्टिट्यूट एलिमेंट, ग्रुप ऑफ दीज एटम्स कंस्टिट्यूट एलिमेंट। अगर सिमिलरली हम लोग बोले कोवलेंट कंपाउंड बोले, ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड बोले, कोवलेंट कंपाउंड के बारे में बात करें, जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका वाटर, वाटर, ठीक है, वाटर इज अ कोवलेंट कंपाउंड। तो अगर मान लो हम एक ग्लास पानी लेके आते हैं, ठीक है, एक ग्लास पानी में सपोज कर लो कुछ मास होगा पानी का, है ना, सपोज कर लो आधा केजी होगा पानी, ठीक है, या फिर उसका वॉल्यूम बोल लो आधा लीटर होगा, है ना। अगर लिक्विड फॉर्म में ला रहे हो तो लिक्विड में फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। लिक्विड के केस में आप वॉल्यूम बोल लो आधा लीटर लेके आए, मान लो पानी लेके आते हो, तो जिस ग्लास में तुम पानी लेके आओगे, जिस ग्लास में तुम पानी लेके आओगे, ठीक है, ये जो पानी भरा रहेगा जिस ग्लास में, उस ग्लास में देयर विल बी लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कौन सा होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है वाटर का, H2O, ठीक है। मतलब एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बना करके एक वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ऐसा ऐसा इस ग्लास में लगभग समझ के चलो कि 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा वाटर का, ठीक है, 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा वाटर का। तो कोवलेंट कंपाउंड अगर दिया हुआ है तो फिर आपका हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया। अब आयनिक कंपाउंड देखते हैं। आयनिक कंपाउंड एक बार देख लेते हैं। अब जैसे मान लो हम लोग आयनिक कंपाउंड ले रहे हैं, आयनिक कंपाउंड ले रहे हैं, जैसे मान लो नमक, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, है ना, आयनिक कंपाउंड हम लोग लिए कॉमन सॉल्ट, ठीक है, कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट का जो स्ट्रक्चर बनता है, वो जो एक छोटा सा नमक का टुकड़ा होता है, ठीक है, उसमें कितने सारे सोडियम प्लस और Cl माइनस के आयंस होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारा Na प्लस, ये Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं उस पर्टिकुलर टुकड़े में। और ये बहुत छोटा नंबर, आप इसको समझ लो बहुत बड़े नंबर्स में होते हैं, ठीक है। मतलब आप अगर सिर्फ हम लोग एक छोटा सा बस नमक का टुकड़ा अगर लेते हैं तो उसमें बहुत सारे Na प्लस और Cl माइनस के आयंस हो गए, ठीक है। ये हो गया आपका Cl माइनस आयंस बड़ा वाला, और ये हो गया आपका Na प्लस आयंस, बहुत सारा होगा, लगभग 10⁻23, 10⁻23 सोच सकते हो कि अपने में कितना बड़ा नंबर है। इतने सारे आयंस होते हैं सिर्फ एक छोटे से टुकड़े में, सोच लो, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ आयंस, आयंस बेसिकली कैटायंस एंड एनायंस, बेसिकली cations and anions. These are the constituent particles present in ionic compound, ठीक है। cations, cations मतलब हो गया पॉजिटिवली चार्ज आयंस, जैसे कि यहां पे आपका Na प्लस है, और एनायंस का मतलब हो गया निगेटिवली चार्ज आयंस, है ना, जैसे यहाँ Cl माइनस। यहां तक क्लियर है, सबको समझ में आया क्या बोल रहा है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलने का क्या मतलब है, इज इट क्लियर एवरीवन, यस सर। एवरीवन, सबका आवाज आना चाहिए। यस Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर। यस यस सर। ओके, वेरी गुड। तो पहले इसको नोट करो, नोट कर लिए हो, ये वाला नोट किए थे, नो सर। ठीक है, नोट करो, नोट करो पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
नोट कर लोगे तो बताना, आगे बढ़ेंगे। सर ये पेज हो गया। हो गया, सबका हो गया, आगे बढ़े। सर Yes. 1 मिनट। ओके। सर हो गया। हो गया सबका, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, ओके। और ये सारा पार्ट्स भी क्लियर हो गया कि एलिमेंट अगर कोई चीज है एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होंगे। अगर सर कोई ये भी नोट करना है। इसको इसको नोट नहीं करना है, इसको समझ लिए हो ना कि Yes, एलिमेंट sir. अगर है तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होगा, अगर कोवलेंट कंपाउंड है तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होगा, और अगर आयनिक कंपाउंड है तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैटायंस एंड एनायंस होगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब चलो पहले मोल को समझ लेते हैं कि मोल का वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, है ना, बोला गया मोल का डेफिनेशन क्या हुआ? मोल का डेफिनेशन हुआ कि 12 ग्राम कार्बन 12 एटम एलिमेंट में जितने एटम्स पाए जाएंगे कार्बन 12 के, उतना हो जाएगा आपका, क्योंकि कार्बन 12 आपका क्या है? एलिमेंट है, तो एलिमेंट में तो उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे? एटम्स। इज इट क्लियर एवरीवन? एटम्स होंगे ना? यस सर यस। ठीक है, एटम्स होंगे। तो आपके पास टोटल मास कितना दिया गया कार्बन 12 एलिमेंट का? टोटल मास आपको बोला गया, टोटल मास कार्बन 12 एलिमेंट जो आपको बोल रहा है कितना कितना ग्राम में पता किया जा रहा है डेफिनेशन 12 में? ग्राम। 12 12 ग्राम। ग्राम। ठीक है, तो टोटल मास कार्बन 12 का कितना हो गया? 12 ग्राम। ठीक है, अब चलो, अच्छा, कार्बन 12 के एक एलिमेंट का एटम का मास कितना होगा? कार्बन 12 एटम का मास कितना होगा? सर सर क्या? सर एक 1.67। वन एटम ऑफ कार्बन 12 का मास कितना होगा? सिर्फ एक एटम का पूछ रहे हैं, एटॉमिक मास। सर हाँ, 1.67। 1.67 या 12U पहले बोल ले इसको। हाँ हाँ। ठीक है, 12U। अगर इसको ग्राम में चेंज करते हैं तब बोलेंगे इसको 12 मल्टीप्लाइड बाई 1.67 इंटू 10⁻⁻34 ग्राम। सर 24 ना। सॉरी, -24 ग्राम। वेरी गुड। ठीक है, ये आपका कितना हो गया? -24 ग्राम। ठीक है, ये हो गया आपका 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक एटम का मास है, और ये टोटल मास है जो कार्बन 12 आप लोग को 12 ग्राम दिया गया। तो अगर हम बोले कि, तो फिर हम तुमसे अगर पूछें कि टोटल 12 ग्राम में कितने नंबर होंगे, एटम्स होंगे, तो टोटल एटम्स of carbon 12 present in present in present in 12 gram of carbon 12 element। ये कैसे निकालोगे? अब देखो, इसको इस चीज को समझाने के लिए हम एक बस छोटा सा चीज तुम लोग को बता रहे हैं, उसके बाद देखो तुम लोग खुद ब खुद बताओगे ये कैसे निकालोगे। अच्छा, हम तुमको बोले 5 किलो आम दिए, हम तुमको 5 kg मैंगोज दिए, इसको अच्छे से सुनना। ठीक है, हम तुमको 5 kg मैंगोज दिए। ठीक है, और हम बोले कि एक मैंगो का मास 0.5 kg है। ठीक है, तो फिर 5 kg मैंगोज में टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने होंगे? कैसे निकालोगे? 0.2 क्या करोगे यहां पे? डिवाइड करोगे, 5 kg को डिवाइड कर दोगे किससे? 0.5 kg से, यही करोगे। ठीक है, ये टोटल मैंगोज का मास हो गया, ये एक मैंगोज का मास हो गया। अगर अब हम डिवाइड करते हैं 10 तो मैंगो। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 10 मैंगोज आ जाएगा।
आ जाएगा ना। तो आप क्या किए, टोटल मास जो आपको मैंगोज दिया था उसको एक मैंगो के मास से डिवाइड किए तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज निकल गया, 10 मैंगोज निकल गया। तो सिमिलरली यहां तुमसे पूछ रहा है कि हम तुमको 12 ग्राम कार्बन 12 का एलिमेंट दिए हैं और एक एटम का मास तुमको बता दिए। अब तुमसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कार्बन 12 एटम कितना होगा 12 ग्राम में, तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट दैट इज 12 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन पर्टिकुलर एटम, मास ऑफ वन पर्टिकुलर एटम। सही है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आया सबको, क्लियर है ना? यस यस सर। यस। ओके यहाँ ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये नंबर आपका निकलता है, ये नंबर, ये वैल्यू जो आएगा आपका 12 इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करके देख लेना। ये वैल्यू आपका आता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और क्योंकि यहां पे ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एटम्स ऑफ कार्बन 12। यानी कि सिर्फ 12 ग्राम कार्बन 12 में इतने सारे एटम्स होते हैं कार्बन 12 के। अब समझ में आया? और इसी नंबर को, ये नंबर को ही हम लोग एक मोल बोलते हैं, इस नंबर को ही हम लोग एक मोल बोलते हैं। एक मोल का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन है द नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन या फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। और इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इसको छोटा फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन और यहां पे छोटा सा ए। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर को एन ए, इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन 12। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। ओके ओके। अच्छा अब एक बात देखो, यहाँ पे यहाँ चीज गौर करो, यहाँ 12 कैंसल हो गया और 1/1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 का ही इतना आया है। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको दूसरा फॉर्म में बोले तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को अगर डिवाइड करोगे तो इस वैल्यू को तुम बोल सकते हो तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। देखो Yes, देखो sir. अच्छे समझो, अगर 1 बाई इतना, अगर इतना है तो 1/6.022 कितना हो जाएगा, हो जाएगा ना 1.67 इंटू 10 टू द पावर -34 आ जाएगा। किसी कोई डाउट है इसमें? No, sir. इज इट क्लियर एवरीवन? किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इज इट क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट नहीं है? पक्का आगे बढ़े? ओके तो अब यहां पे देखो, आपका ये वैल्यू को हम लोग बोल सकते हैं, अच्छा हम लोग जानते हैं कि 1U इज इक्वल्स टू होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये तो पहले ही पता कर लिया गया था स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं 1 बाई, और इस नंबर को अगर Na बोले तो हम लोग ये बोल सकते हैं 1/Na ग्राम, बोल सकते हैं जी? यस सर। 1U बराबर हम लोग 1/Na ग्राम भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है ओके वेरी गुड। अब देखो, अब यहां से कुछ नया टर्म्स आएगा तुम लोग को समझ में। ठीक है, कुछ नया टर्म्स अगर समझते हैं कोशिश हम लोग करते हैं। ठीक है, अब तुम लोग को एक मोल समझ में आ गया। एक मोल बेसिकली क्या है, बेसिकली ये नंबर है। ठीक है, एक मोल क्या है, ये नंबर है आपका। ठीक है, तो अगर हम तुम लोग को इस बात को समझो, 1 मोल का स्पेसिफिकेशन समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं तो इस चीज को क्लियर किया जाए। इस चीज को थोड़ा क्लियर किया जाता है यहाँ पे। एक तो तुम लोग को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको अच्छे से समझना। अगर हम बोल रहे हैं, अब कोई भी चीज अगर एक मोल बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, एक चीज इसको समझ लो अच्छे से।
अगर हम लोग बोले, अब जैसे मान लो हम बोले 1 मोल कार्बन 12, इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल कार्बन 12 का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12। अगर हम यही 1 मोल वाटर बोले तो क्या मतलब होगा इसका, बताओ तो। सर 6.022 into 10⁻23 molecules of H2O, वेरी गुड। इसका मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि अगर आपको 1 मोल कोई एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, कोई एलिमेंट दिया हुआ है, तो उसमें Na नंबर ऑफ एटम्स होंगे, Na एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट होंगे, Na एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट होंगे। ठीक है, ठीक है। अगर मान लो तुमको दिया हुआ है 1 मोल कोई कोवलेंट कंपाउंड दिया हुआ है, कोवलेंट कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या होंगे? तो इसमें Na नंबर ऑफ Na कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, molecules of हाँ, कोवलेंट कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। वेरी गुड, मॉलिक्यूल्स ऑफ गिवन एलिमेंट हो जाएगा, सॉरी गिवन कोवलेंट compound कंपाउंड, ना। हाँ गिवन कोवलेंट कंपाउंड, गिवन कोवलेंट कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली नंबर है। Na आपका क्या है? 6.022। Na में तो किसी को दिक्कत नहीं ना, Na समझने में? नो सर। ठीक है। नो सर। और अगर मान लो 1 मोल कोई आयनिक कंपाउंड है, अगर कोई 1 मोल आयनिक कंपाउंड है तो उसमें Na नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स होता है। Na नंबर ऑफ फॉर्मूला, हाँ अंशु पूछ लो। Na नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, और फॉर्मूला यूनिट से हम लोग पता कर लेते हैं कि कितने कैटायंस होंगे और कितने एनायंस होंगे। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट से हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक है, इसी में एक पार्ट और लिख लो छोटा सा। फॉर्मूला यूनिट गिव्स द नंबर ऑफ cations and anions present in the ionic compound, ठीक है, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, इसको जो समझ, लास्ट पॉइंट हम समझा देते हैं। यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा सबको। 1 मोल कोवलेंट कंपाउंड है तो Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा केवल कोवलेंट कंपाउंड का। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, मेरे ख्याल से। नो सर। सब शांत हो गया? अरे बुआ बोलो। नो सर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो आयनिक कंपाउंड्स के केस में अब Na नंबर, इसका क्या मतलब है हम थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो हम बोले आपको फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोल रहे हैं 1 मोल कॉमन सॉल्ट, 1 मोल कॉमन सॉल्ट, ठीक है, तो 1 मोल कॉमन सॉल्ट में आपके 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट होगा। फॉर्मूला यूनिट कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कि कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। तो इसका मतलब है कि इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 NaCl का फॉर्मूला यूनिट होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, NaCl होगा। अब देखो, एक फॉर्मूला यूनिट से हमको क्या समझ में आता है? एक फॉर्मूला यूनिट से समझ में आता है कि एक आयन होगा Na प्लस का और एक आयन होगा
Cl माइनस का, तो इतने सारे फॉर्मूला यूनिट में कितना आयंस हो जाएगा। तो फॉर्मूला यूनिट से अब समझ में आया हमको कि इसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 Na प्लस आयंस होगा, ठीक है, और 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 Cl माइनस आयंस होगा। क्लियर है सबको? किसी कोई डाउट है इसमें? समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अच्छा, तो इसी में हम तुम लोग से क्वेश्चन एक पूछ देते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे बताओ कि अगर मान लो 1 मोल आपको दिया हो, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, हम कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा जल्दी से बताओ तो अपने से। CaCl। फिर से सोच के बताओ अच्छे से, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम का वैलेंसी क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और Cl का -1, तो क्या फॉर्मूला बनेगा जी? सब शांत हो गया। Ca के ऊपर +2 और Cl के ऊपर -1, क्या फॉर्मूला बनेगा? CaCl2। अच्छा देखो, तो यही सब होता है। तनी दिन हम नहीं मिले तो सब भूल भकोस के बैठ गए। ठीक है, तुम लोग बिना मार के तुम लोग नया पढ़ेगा जी, ऐसा करेगा क्या? ठीक है, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड में मतलब अच्छा, तो 1 मोल इसका फॉर्मूला हुआ ये। तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ? इसका कहने का मतलब हुआ कि 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इसके पास फॉर्मूला यूनिट होगा कौन सा? CaCl2। तो अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि कितने कैटायंस होंगे और कितने एनायंस होंगे, बताओ तो। Ca प्लस कितना होगा, Ca2 प्लस कितना होगा इसमें? बताओ कितने Ca2 प्लस होंगे और कितने Cl माइनस आयंस होंगे, ये बताओ। सब शांत है। देखो, एक फॉर्मूला यूनिट को देख के क्या समझ में आ रहा है? इसमें एक Ca2 प्लस का आयन है और इसमें 2 Cl माइनस का आयन है। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट को देख करके समझ में आया कि Ca 1 है और Cl कितना है? 2 है, Cl माइनस 2 है। तो इतना सारा अगर CaCl2 है तुम्हारे पास, तो कितना कैल्शियम हो जाएगा जी? Ca सेम ही हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 हो जाएगा Ca2 प्लस आयंस। ठीक है, और Cl माइनस आयंस कितने होंगे? Cl माइनस 2 गुने, तो एक फॉर्मूला यूनिट में 2 Cl माइनस आयंस है, तो इतने सारे फॉर्मूला यूनिट में कितना Cl माइनस होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 Cl माइनस आयंस। अब समझ में आ रहा है सबको? कंफ्यूजन है कोई? इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आया? किसी को कोई डाउट है पूछो। सब शांत हो गया। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, क्लियर है? तो अच्छा, अब ये वाला चीज अगर समझ में आ गया तो अब तुम लोग मेरे को बताओ, 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड में, अगर मान लो एल्यूमिनियम क्लोराइड, वैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड प्योरली कोवलेंट हो जाता है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं 1 मोल MgCl2 बोल रहे हैं, है ना? 1 मोल आपको क्या बोले? MgCl2 या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड। अब बताओ इसमें कितने मैग्नीशियम आयंस होंगे और कितने क्लोरीन आयंस होंगे? सर हम बताए? हाँ बताओ बताओ बताओ, कोई भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सॉरी, 1 मोल मैग्नीशियम लिए, मैग्नीशियम क्लोराइड लिए, ठीक है, तो इसमें कितने मैग्नीशियम के आयंस होंगे और कितने सर क्लोरीन? मैग्नीशियम का होगा 6.00022 इंटू 10 टू दी पावर 23 ठीक है, Mg+2। Mg, हाँ मतलब, हाँ नंबर, वो तो Mg+2 आयंस बोल रहे हैं ना, बस आयंस है, हाँ, ठीक है। हाँ तो और मतलब मैग्नीशियम 2 आयंस इंटू इतने होंगे और ये कितने हो जाएंगे क्लोरीन टू आयंस? 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 Cl माइनस आयन। Cl माइनस आयंस। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट क्या होता है? MgCl2। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया ईच एंड एवरीवन?
Yes, sir. Yes, sir. Is it clear, everyone? Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके, वेरी गुड। तो अब अच्छा, इसको पहले नोट करोगे, बहुत चीज लिखा दी है। हाँ, कहाँ कहाँ से नोट करना है बताओ। और आगे से। यहाँ से। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक। डन एवरीवन, नेक्स्ट पेज करें। Yes, sir. Yes, sir. ओके। डन एवरीवन, रिटर्न। रिटर्न एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. राइट डाउन दिस पार्ट आल्सो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आल्सो, ये खासकर। हाँ। रिटर्न। Sir, one. Sir, हो गया. हो गया सबका? Sir, एक मिनट. ओके। Sir, हो गया. ओके डन, वेरी गुड। तो अच्छा, ये वाला पार्ट
डन, हो गया बच्चा सबका? यस सर। यस सर। सबका आगे बढ़े। ओके, मेरे ख्याल से ये सब एग्जांपल्स हैं, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम भेजेंगे ही, ठीक है? तो उसमें आप लोग एग्जांपल्स में ये सब नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो अब तुम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना, ठीक है? अगर हम लोग बोल रहे हैं एटॉमिक मास, है ना, थोड़ा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। अगर बोल रहे हैं एटॉमिक मास, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट होता है इसका मतलब, ठीक है? ठीक है। अगर हम लोग बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गिवन कोवलेंट कंपाउंड, गिवन कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है? कंपाउंड, ठीक है। और अगर हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास, तो फॉर्मूला मास क्या होता है? फॉर्मूला मास होता है मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट, वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द आयनिक कंपाउंड, ऑफ द गिवन आयनिक कंपाउंड, गिवन आयनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑफ द गिवन आयनिक कंपाउंड, ठीक है? ओके, लेकिन अब एक नया मास तुम लोग को बताने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं मोलर मास, जिसको बोलते हैं मोलर मास, ठीक है? ठीक है, ये बेसिकली होता क्या है? व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास से क्या समझते हैं? मोलर मास से समझते हैं कि कोई भी चीज अगर एक मोल लिया जाए तो उसका मास कितना होगा, उसी को बोलते हैं वन मोलर मास, उसको बोलते हैं वन मोलर मास, ठीक है? तो ये इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है द मास ऑफ वन मोल, वन मोल ऑफ द गिवन एलिमेंट, अगर एलिमेंट दिया है तो एलिमेंट में उतने एलिमेंट, कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, या फिर आयनिक कंपाउंड, या फिर आयनिक कंपाउंड, ठीक है? अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दे दिया गया, ठीक है, कि मोलर मास ऑफ वाटर कितना होगा, आपको दिया गया व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर। तो वाटर आपका क्या है? एलिमेंट है, कोवलेंट कंपाउंड है कि आयनिक कंपाउंड है? कोवलेंट कंपाउंड है ना? कोवलेंट, कोवलेंट कंपाउंड मतलब इसमें क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर मोलर मास पूछ रहा है वाटर का, कहने का मतलब है कितना का, ये बेसिकली तुमसे पूछ रहा है मास ऑफ, मास ऑफ वन मोल ऑफ वाटर, वन मोल वाटर, है ना? वन मोल वाटर पूछ रहा है, या फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में क्या बोलेंगे? मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मास पूछ रहा है तुमसे। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है सबको? हल्का हल्का, ठीक है? मास ऑफ वन मोल वाटर पूछ रहा है। मोलर मास ऑफ वाटर कहने का क्या मतलब है कि मास ऑफ वन मोल वाटर बोल लो, या फिर मास ऑफ, इस नंबर को Na भी बोल सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है? Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अच्छा, अब एक बात तुम लोग बताओ मेरे को पहले, व्हाट मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के मास कितना होता है वाटर का? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना होता है? वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये कितना होगा?
एक मॉलिक्यूल वाटर का मतलब H2O, एक मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ H2O। हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास, मतलब इसमें दो हाइड्रोजन, वाटर के एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1U। सब शांत है। हाँ, हाइड्रोजन 1U होता है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम है तो 2U हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16U। 16। ठीक है, तो इसका मतलब H2O का मोलर मास कितना आ गया 18U आ गया। ठीक है, अच्छा क्या हम इसको लिख सकते हैं 18 मल्टीप्लाइड बाई 1/Na ग्राम, हम ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यस। लिख सकते Yes. हैं ना। 18 मल्टीप्लाइड बाई 1/Na ग्राम भी लिख सकते हैं, अभी यहीं पे आप लोग को पीछे ही बताए हैं तुरंत ही ये वाला चीज आप लोग को कि 1U बराबर, अब हम लोग को समझ में आ गया है ये 1/Na ग्राम के बराबर होता है। तो वहां पे आपका कितना था, वहां पे आपका 18U था, मतलब 18 मल्टीप्लाइड बाई 1/Na ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 18 मल्टीप्लाइड बाई 1/Na ग्राम हो जाएगा। ये किसका मास है, ये सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल का मास है। तो उस हिसाब से तुम लोग बताओ मेरे को, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि Na नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल का मास तुमको पता है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा जी, इतना गुने एक सर मॉलिक्यूल का 18 मास U into 6.0। होगा ना। इसका मतलब 18U बोलो, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 18 इंटू 1/Na ग्राम, एक मॉलिक्यूल का मास, मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा इस नंबर को क्या बोला जाता है Na ही बोला जाता है ना। ठीक है, तो इसी से यस मल्टीप्लाई सर। कर देंगे, इतना ग्राम हो जाएगा। कोई दिक्कत है नो सर। नहीं ना, यहाँ Na सर कैंसिल हो गया Na कैंसल। और आया क्या। 18 ग्राम। अब देखो समझो इस चीज को, ये आपका क्या निकला, यही आपका क्या निकल गया, मोलर मास ऑफ वाटर। ये आपका क्या हुआ, मोलर मास, एक मोल का, हम एक मोल वाटर मॉलिक्यूल्स का मास निकाले तो ये हो गया मोलर मास ऑफ वाटर। अब थोड़ा सा देखो अंतर देखो, मॉलिक्यूलर मास वाटर का था 18U, और मोलर मास कितना हो गया 18 ग्राम हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको, इज इट क्लियर। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन, किसी को कोई दिक्कत है। नो सर। No, sir. नो, द वेरी गुड। तो एक बात तुम लोग अब मेरे को बताओ, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट वन थिंग, जस्ट टेल मी वन थिंग, ओके। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का आपको आंसर देना है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा वो बताना है, और दूसरा आपको बताना है मोलर मास क्या होगा ये बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड का मैं कैसे, फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा। सर मॉलिक्यूलर मास 44U होगा। 44U होगा, तो मोलर मास कितना हो जाएगा। सर 44 ग्राम। बहुत सुंदर, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सबको। यस सर। ठीक है, अच्छा ये मोलर मास कहने का क्या मतलब हुआ, मॉलिक्यूलर मास तो हुआ कि एक मॉलिक्यूल का मास, और मोलर मास का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स का मास हो गया 6.022 into 10⁻23। 23 मॉलिक्यूल्स का मास हो गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोल लो, या फिर दूसरे टर्म्स में इसको क्या बोल सकते हैं, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे टर्म्स में क्या बोल सकते हैं, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है। अच्छा इसी में आप चलो तुमको यस एक और पूछते हैं, एक एक बात बताओ मेरे को, ऑक्सीजन, हम एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीजन कहने का मतलब एलिमेंटल फॉर्म जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का हम तुमसे तीन चीज पूछेंगे अभी। ठीक है, ऑक्सीजन का अभी तीन चीज पूछने वाले हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बताओ, सर एटॉमिक 32U। एटॉमिक मास बताओ, सोच के बोलना,
मॉलिक्यूलर मास बताओ और मोलर मास बताओ। सर एक मिनट। सर आप बताएं हम। बताओ। सर एटॉमिक मास 16U, हाँ ये मॉलिक्यूलर मास 32U, ठीक है। मोलर मास 32 ग्राम। अच्छा ठीक है, देखो मोलर मास तुमसे हम अगर ऑक्सीजन एज अ O2 मॉलिक्यूल, बेसिकली O2 मॉलिक्यूल्स, दुनिया में ऑक्सीजन का एग्जिस्टेंस ऑक्सीजन गैस में की तरह होता है और वहां O2 मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो अब मोलर मास डिपेंड करता है कि हम मोलर मास तुमसे कोवलेंट कंपाउंड का पूछ रहे हैं या फिर एलिमेंटल फॉर्म में पूछ रहे हैं। अगर यहां मोलर मास ऑफ एलिमेंट अगर सोच के दोगे तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा 16 ग्राम। अगर मोलर मास हम लोग कोवलेंट कंपाउंड सोच के देंगे तब क्या हो जाएगा, 32 ग्राम। अब समझ में आ रहा है, ठीक है। यस सर। ठीक है ना। अगर हम बोल रहे हैं 1 मोल ऑक्सीजन एलिमेंट तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे ऑक्सीजन के। और अगर बोल रहे हैं हम 1 मोल ऑक्सीजन गैस बोल रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन गैस में O2 मॉलिक्यूल्स होगा, O2 मॉलिक्यूल्स होगा, तब हम बात कर रहे हैं फिर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन का, मतलब O2 मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। अंतर समझते चलो। तो ये आपका मोलर मास, अगर आपसे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछा गया या फिर ऑक्सीजन एलिमेंट पूछा गया, एलिमेंट पूछा गया, ठीक है, तो आप बोलोगे इसको 16 ग्राम। अगर आपसे मोलर मास ऑक्सीजन गैस का पूछा जा रहा है, वैसे याद रखना कि नेचुरली ऑक्सीजन गैसियस O2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही मिलता है। ऑक्सीजन एटम कभी भी कोई सेपरेटली कंपाउंड नहीं बनाता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में सिर्फ नोबल गैसेस ही होते हैं जो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बना करके मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं करते हैं, बाकी सारा एटम्स आपका मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ अगर हम लोग बोल रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस बोल रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, तब कितना बोलोगे, 32 ग्राम। अब समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अंतर क्या है यस कि ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं तो हम लोग O2 मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स। जब ऑक्सीजन एलिमेंट ले रहे हैं तो हम लोग ऑक्सीजन एटम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि 16U आपका एक ऑक्सीजन एटम का मास है, ठीक है, ये आपका एक ऑक्सीजन एटम का मास है, और 32 आपका एक O2 मॉलिक्यूल का मास है। अब क्लियर है ना, समझ में आ रहा है सबको, इज इट क्लियर एवरीवन, हाँ या ना। यस सबसे सर। यस सबसे एक बार अच्छे से, आयुष, आदित्य, आलोक, एवरीवन, अंशु, बंदनी, हर्ष, मयंक, रिया, एवरीवन, इज इट क्लियर। Yes, Yes, sir. सर। Yes, sir. ओके वेरी गुड। तो आज आज मेरे ख्याल से रहने देते हैं, इसको नोट कर लो, ठीक है। कहाँ कहाँ से नोट नहीं किए हो, नोट कर लो, ठीक है। मोलर मास ऑफ वाटर, एटॉमिक मास, यहां से हम भेज दे, हम भेज देते हैं पीडीएफ, ठीक है। ओके पीडीएफ भेज देते हैं, सब उसमें से नोट कर लो। ओके थैंक यू एवरीवन। तो चलते हैं, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट बाय वीक में। सर। बाय बाय, बाय बाय सर। बाय एवरीवन, ठीक है, बाय। एटी एसी में सर एप्टीट्यूड नहीं समझे, मतलब आयुष